हम लोगों ने कर दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। दोस्तों, आपने अपने 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या आपको पता है सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या था? सोल प्रोप्राइटर का मतलब था जहां पे एक ही पर्सन हो जो कि बिजनेस की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोल रिस्क को लेके काम कर रहा हो। ठीक है, यानी किसी बिजनेस का एक इकलौता ओनर हो जो कि अकेले बिजनेस को संभाल रहा हो और इस बिजनेस से होने वाले सारे प्रॉफिट को अपने घर लेके जाए। ठीक है, बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट है उसे अपने घर लेके जाए। लेकिन आपको पता है, ऐसे बिजनेसेस जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होते हैं वो हम अज्यूम करते हैं कि एक बंदे के पास सारी अच्छी क्वालिटीज हैं। सारी अच्छी क्वालिटीज का मतलब ये बंदा इंटेलिजेंट है, ये बंदा इंटेलिजेंट है, ये बंदा फाइनेंशियली साउंड है। ठीक है, ये बंदा फाइनेंशियली साउंड है, इस बंदे के पास टेक्निकल नॉलेज भी है, ये बंदा मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट है। ठीक है, ये बंदा मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट है और इस बंदे को रिस्क बियरिंग भी आती है। ये बंदा अकेले ही सब कुछ काम कर रहा है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब यही तो हुआ कि एक बंदा जो कि सब कुछ अकेले ही कर रहा है। इंटेलिजेंस उसके पास अच्छी है, फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा साउंड है, टेक्निकल भी बहुत अच्छा है उसका, मार्केटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, सब कुछ चीजें उसकी बहुत बढ़िया है और इसीलिए वो अकेला बिजनेस संभाल रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। बट मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल होता है कि सुपर ह्यूमंस होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है? ठीक है, पैसा भी होता है, स्मार्ट भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, टेक्निकल नॉलेज भी होती है, पॉलिटिकल नॉलेज भी होती है, मार्केटिंग भी अकेले कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है कि मैं एक अच्छा ट्यूटर हूँ, हो सकता है कि मैं एक अच्छा ट्यूटर हूँ। ठीक है, सर आप तो अपने मुंह में मिट्टू बन रहे हो, सर सर ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा आप बाद में बोलना, पहले टॉपिक समझ लो। तो हो सकता है कि मैं अच्छा ट्यूटर हूँ, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास फाइनेंस की कमी हो, कि मेरे पास फाइनेंस ना हो? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं टेक्निकली उतना साउंड ना हूँ? ठीक है, मुझे कंप्यूटर्स के बारे में और एप्लीकेशंस के बारे में उतनी नॉलेज ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसे में मैं अगर कोई बिजनेस करने के बारे में सोचूंगा तो मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो कौन से लोग जिनकी जरूरत पड़ेगी? एक ऐसे दोस्त की जरूरत पड़ेगी जिसके पास अच्छा फाइनेंस हो। ठीक है, यानी ये बंदा बहुत अमीर हो। ठीक है, अब ये बंदा हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, इसके पास फाइनेंस बहुत अच्छा हो, लेकिन ये इंटेलिजेंट ना हो और इसे पढ़ाने से दूर दूर तक वास्ता ना हो और ना ही ये काम करने का इच्छुक हो। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट ना हो। तो ऐसे में ये फाइनेंस तो दे सकता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता। एक और बंदा हो सकता है जो कि टेक्निकली बहुत अच्छा हो, कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा हो। ठीक है, ठीक है, ये बंदा कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा है, ये बंदा कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पास भी फाइनेंस की दिक्कत है और टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ये सारे बंदे अगर अलग अलग अकेले अकेले घूमे तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो बेटर क्या होगा कि ये लोग अपने रिसोर्सेस और स्किल्स एंड नॉलेज को कंबाइन कर ले और इस तरीके से जब वो कंबाइन करके एक बिजनेस बनाते हैं, एक बिजनेस बनाते हैं, तो ऐसे बिजनेसेस को हम लोग बोलते हैं कौन सा बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस। ऐसे बिजनेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म्स। समझ में आई आपको बात कि पार्टनरशिप का मतलब क्या? पहले ये समझो कि पार्टनरशिप शुरू कैसे होती है।
पार्टनरशिप तब शुरू होती है जब एक इंसान के पास वो सारी क्वालिटीज नहीं होती जो कि एक बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होती है ना। जब एक बिजनेस के लिए जितनी चाहिए क्वालिटीज चाहिए वो रिक्वायर्ड नहीं होती, तो हम ऐसे लोग ढूंढते हैं जिनके पास वो रिक्वायरमेंट है, और फिर उन लोगों को जोड़ते हैं और उन लोगों से क्या बोलते हैं कि चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ऐसे बिजनेसेस जिसके एक से ज्यादा मालिक हो, पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब मुझे सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं क्लियर या नॉट क्लियर। ठीक है, हम अभी आगे और चर्चाएं करेंगे। जल्दी से, जल्दी जल्दी रिप्लाई मिलना चाहिए मुझे। मधु ने कहा सबसे पहले क्लियर, तनीषा ने कहा क्लियर, बाकी लोग जल्दी 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 जल्दी। अह, सलोनी कहती है साफ, दिमाग से ही साफ हो गया सर सब कुछ। आकांक्षा और भूमिका, आप लोग के रिप्लाई बहुत लेट आते हैं भाई। भूमिका कहते हैं क्लियर। आकांक्षा, आकांक्षा कहते हैं वंस मोर। आकांक्षा जी, आप खुद ही सोच के देखो कि क्या आपके पास सारी आप क्या आप बहुत ज्यादा वेल ऑफ, और अगर आप बहुत ज्यादा वेल ऑफ हो तो क्या आप टेक्निकली भी बहुत अच्छी तरीके से साउंड हो, क्या आपको टेक्निकल नॉलेज भी बहुत अच्छी है, क्या आपके पास मार्केटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है? नहीं। जब ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी चीज में अच्छा हो, कोई इंसान किसी चीज में अच्छा हो, तो बेटर क्या होगा कि वो लोग दोनों मिल के कुछ काम स्टार्ट करें। ठीक है, हाँ, वो दोनों लोग मिल के कुछ काम स्टार्ट करें, और मिल के जब वो कोई काम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे बिजनेसेस को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, ऐसे बिजनेस, और देखो दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनके पास सारी क्वालिटीज नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, मिल के पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया कि सोल प्रोप्राइटर में एक ही इंसान सब कुछ कर रहा होता है, पार्टनरशिप बिजनेसेस में हमारे पास कम से कम दो लोग चाहिए। सर आगे की बातें क्या है इसमें? तो देखो भाई, अगर हमारे पास दो लोग हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो लोग हैं, तो इन्हें अपने रिसोर्सेज मिलाने के लिए आपस में कुछ तो बात करनी पड़ेगी। बिना बात करे रोड पे चलते चलते तो ये काम करने वाले हैं नहीं, है ना। तो इन्हें आपस में कुछ मुद्दों पे, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, कुछ मुद्दों पे एग्री होना पड़ता है। जैसे कि ये मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं जिन पे ये एग्री होंगे? ये मुद्दे हो सकते हैं, हम कौन से टाइप का बिजनेस करेंगे, यानी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, हम ये बिजनेस कहाँ पर करेंगे, किस किस के क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, किस किस का कितना शेयर होगा। ठीक है, किसके क्या क्या राइट्स होंगे। ये सारी बहुत सी बातों पे इन्हें आपस में एग्री होना पड़ता है, और कौन कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होना है ना। ऐसे थोड़ी कि राम भरोसे चले जाएगा, आपस में कुछ डिस्कशन ही नहीं हुई और एकदम से बिजनेस में काम करने लगे। फिर दोनों लोग आपस में म्यूचुअली किसी न किसी बात पे एग्री होंगे। तो दोस्तों, पार्टनरशिप बिजनेसेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट दोनों तरीके का हो सकता है। ये एग्रीमेंट हो सकता है ओरल, ये एग्रीमेंट हो सकता है ओरल, यानी अगर ये लोग आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, दोस्त हैं, जैसे कि राम और लक्ष्मण, ठीक है, बिल्कुल भाई जैसे हैं, तो ऐसे में ये आपस अपनी जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी रख सकते हैं, और ये एग्रीमेंट चाहे तो रिटर्न भी रख सकते हैं। अगर ये एक दूसरे पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते तो जो भी बात एग्री हुई है उसे ये रिटर्न फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। ठीक है ना, कि हमारे पास जो भी आपस में डिस्कशन हुई है वो रिटर्न फॉर्मेट में रहे। और ऐसे को हम लोग, यानी रिटर्न फॉर्मेट के एग्रीमेंट को हम लोग बोल देते हैं डीड। क्या बोलते हैं? डीड। तो इसका मतलब
किसी भी पार्टनरशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कम से कम दो लोग हों और उन दोनों लोगों के बीच में क्या हो, एग्रीमेंट हो। और इन दोनों लोगों के बीच में क्या हो, एग्रीमेंट हो, यानी किसी चीज पे एग्री हुए हो। अब अगला सवाल ये है कि किस चीज पे एग्री हुए हो। सिंपल सी बात है, ये एग्री हुए हो टू रन अ कॉमन बिजनेस, टू रन अ कॉमन बिजनेस, कॉमन बिजनेस। और जब भी मैं बात बोलूंगा बिजनेस की, तो दे मस्ट शेयर प्रॉफिट एंड share the profit thereon and share the profit thereon। कितना सिंपल था। ठीक है कि भाई अगर ये एग्री हुए हैं तो किस लिए एग्री हुए हैं, टू रन अ कॉमन बिजनेस। और कॉमन बिजनेस कैसा, जिससे वो प्रॉफिट निकाले और उसे आपस में शेयर करें। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए कौन जवाब देता है। मेरे पास काफी सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, देखिए कौन जवाब देता है। इसके मन में एक बिजनेस प्लान आया, और इसके बिजनेस में क्या आया, इसके मन में बिजनेस आया, ए एंड बी फर्म बनाएंगे टू किल टू किल सी एंड हिज फ्रेंड्स। आप लोग बताओ दोस्तों, क्या ये पार्टनरशिप है या ये पार्टनरशिप नहीं है। क्योंकि बिजनेस तो है, ए और बी, सी और सी के सारे लोगों को मारेंगे और उससे जो भी पैसा अर्न होगा वो आपस में बांट लेंगे। आकांक्षा कहती है नहीं है, तनिषा कहती है नहीं है। अच्छा भाई, ऐसे तो बिजनेस तो फिर बन नहीं पाएगा। भूमिका कहती है नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो सर। सलोनी भी कहते हैं नो नो सर नो, रुक जाओ। बस एक मधु ने ही कुछ रिप्लाई नहीं दिया है, बाकी ऑलमोस्ट सबने ही रिप्लाई दे दिया। ठीक है, तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल सही बात। बिजनेस की बात की गई है, और बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेसेस पार्टनरशिप के दायरे में नहीं आते। ठीक है, इलीगल बिजनेसेस पार्टनरशिप के दायरे में नहीं आते। ठीक है, यानी बिजनेस जो भी या एग्रीमेंट जो भी हो रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को चोरी कर लेना, किसी का डाका डाल देना, किसी को मार देना। ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होते हैं। ठीक है, और इसीलिए एक बिजनेस का लीगल होना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखते हैं आप लोग जवाब देते हो या नहीं देते हो। ए और बी है। ठीक है, भैया ऐसा लग रहा है आप पीएचडी पढ़ा रहे हो। अरे देखो, वैसे तनीषा ने मैसेज लिखा है, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तनीषा कह रही है भैया ऐसा लग रहा है जैसे आप बेस्ट पढ़ा रहे हो। तनीषा मुझे पता है मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ यार, आई नो अबाउट मी। अब इतना भी तारीफ मत करो मेरी। ठीक है, बेस्ट, हाँ कह रही है बेस्ट ही पढ़ा रहे हो, थैंक यू तनीषा। अरे बस ऐसे ही, बस क्या बताऊँ, 10 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही लिया है मैंने। तो इधर आते हैं हम टॉपिक पे वापस। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, ए और बी ने आपस में डिस्कशन किया, एग्रीमेंट किया कि चलो हम लोग हम लोग जितने भी गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और वो भी विलफुली हेल्प करेंगे, गरीब लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, बताओ दोस्तों, क्या ये बिजनेस है या नहीं है, क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। सर क्या क्वेश्चन पूछा। मैंने क्वेश्चन पूछा कि ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि वो गरीब लोगों की मदद करेंगे। बताओ, क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। आकांक्षा कहती है कहलाएगी, मधु कहती है नहीं, मधु आई है अब,
मैदान में, कहते नहीं कहलाएगी सर, क्या बात कर रहे हो। बाकी लोग, तनिषा कह रही है पार्टनरशिप तो, सलोनी भी कहती है नहीं कहलाएगी। तनिषा ने पता नहीं क्या लिखा है, कह रही पार्टनरशिप तो है। अच्छा, अभी देखते हैं। भूमिका का रिप्लाई नहीं आया। भूमिका, भूमिका कहते हैं नो सर। तो इसका जवाब है, जिन जिन लोगों ने बोला है यस सर, मेरा जवाब है नो मैम, दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही शेयर नहीं हो रहा तो काहे का बिजनेस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कोई बताएगा मुझे? देखे कौन बताता है मुझे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों की मदद के लिए काम करते हैं, कुछ लोग मिलके इकट्ठे होकर ये काम करते हैं। पढ़ चुके हो आप लोग? हाँ, हाँ, वेरी वेरी गुड। एनपीओ, आई बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। एनपीओ कहलाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब ये जितनी भी बातें मैंने लिखी है, ये जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं, इन सारी बातों को हम लोग करेंगे नोट डाउन। ठीक है। और तनीषा ने एक इमोजी भेजा है, ये इमोजी मुझे समझ में आया नहीं, ये इमोजी क्या है। ठीक है, एनीवेज, तो आओ दोस्तों अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चैप्टर का नाम, अकाउंटिंग फॉर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। और इसमें हम लिखेंगे डेफिनीशन। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग डेफिनेशन लिखें, हम लोग एक चीज और समझा देते हैं आपको कि देखो, पार्टनरशिप जो है ना, ये एक लीगल टर्म है। और जब हम बात करते हैं लीगल टर्म्स, तो इन सब चीजों के ऊपर कानून लगा हुआ है। तो पार्टनरशिप के ऊपर भी एक कानून लगा हुआ है, वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, मैं जो भी चीजें आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा, वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना? तो लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, the term, the term partnership, the term partnership is the relationship between, is the relationship between, relationship between two or more person, two or more person, two or more person who have, who have agreed to share, agreed to share future profit, future profit of a business, of a business carried on by,
carried on by all or any of them acting for all. ये तो है अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेंट 1932। आप चाहो तो एक और डेफिनेशन में लिख सकते हो, इन अदर वर्ड्स when सर ये कॉपी करना है और जी हाँ when two or अभी? हाँ जी when two or more person agreed to run a legal business and share the profit thereon. Is known as partnership. हाँ जी, तो आकांक्षा सर, I want to ask how a single person can act for all. आकांक्षा, very good question. वेरी गुड क्वेश्चन। आओ आपकी बातों को हम समझाते हैं, ठीक है। वैसे आपका एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, तो ना मैं अभी आपको पहले बता दूं या फिर लिखवाने के बाद बताऊं? चलो पहले ना मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपके इस क्वेश्चन को लेता हूँ, ठीक है आकांक्षा? पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। मुझे अभी लिखवाने का काम पूरा कंप्लीट करना है। अगला लिखेंगे फीचर्स या असेंशियल एलिमेंट्स। फीचर्स या फिर असेंशियल एलिमेंट्स। असेंशियल एलिमेंट्स, फीचर्स या फिर असेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहला फीचर या सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास एट लीस्ट 2%, at least 2% except कम से कम 2% होने ही चाहिए। एक सिंगल पर्सन को पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अगर एक सिंगल पर्सन है तो पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है। एक सिंगल पर्सन वैसे भी पार्टनर क्या कहला कैसे सकता है। और ये 2% जो है उसमें ये लोग नहीं होने चाहिए, यानी पार्टनरशिप कोई भी करे लेकिन उसमें ये लोग नहीं होने चाहिए। एक माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, ये 3 लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्या क्या। देखो, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। एक पर्सन पार्टनरशिप नहीं बना सकता, सपोज करो एक ही बंदा, तो पार्टनरशिप नहीं होगी। और ये जो दोनों बंदे हैं, ये दोनों बंदों की खास बात क्या होनी चाहिए? इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी ये 3 लोग जो है वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। बाकी सब लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये 3 लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते। कौन कौन? माइनर। तो माइनर कौन होता है? जो कि 18 साल से कम का हो, ठीक है। 18 ईयर से कम के इंसान को हम लोग पार्टनरशिप में नहीं रख सकते। हालांकि अगर कोई बंदा चाहे कि भाई उसे पार्टनरशिप में किसी माइनर को रखना ही है, तो वो रख सकता है, लेकिन वो भी केवल प्रॉफिट के लिए, लॉस शेयर करने के लिए नहीं। यानी माइनर को आप लॉस शेयर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते अगर आप जबरदस्ती से पार्टनरशिप में डालना ही चाहते हो तो।
अदरवाइज आप कोशिश करेंगे कि आप माइनर को पार्टनरशिप में ले ही ना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन होता है? अनसाउंड माइंड वो होता है जो कि दिमागी तौर पे ठीक ना हो, जो कि अपना सही और गलत ना समझ सके। जैसे कि इसमें आ जाएगा हमारे पास ल्यूनेटिक, इडियट, ठीक है, मेंटल, ये सारे लोग। तो कोई पागल आदमी है या जिसका दिमाग कमजोर है या कोई बेवकूफ है, ठीक है, ऐसे लोगों को हम लोग पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मानते हैं। और ये लोग भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते, यानी आप इन लोगों से पार्टनरशिप नहीं करवा सकते। सर उसके पास फाइनेंस हो तो भी, आकांक्षा जी, तो भी ऐसे लोगों को मिस यूज किया जा सकता है ना, है ना। अगर कोई पागल आदमी है, वो अपने, अब उसे सही और गलत के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उसे पार्टनरशिप में ले लो, तो आप तो उसके पैसे हड़प ही लोगे। ठीक है। और अगला है हमारे पास डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन से? विजय माल्या। सर विजय माल्या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्यों है? क्योंकि ये इनसॉल्वेंट हो चुके हैं। और जो इंसान इनसॉल्वेंट हो चुका है, जो कि बैंक का पैसा लेके भाग गया, जो कि ये सब चीजें कर चुका है, ऐसे ऐसे लोगों को क्या दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत मिलनी चाहिए? नहीं। तो इसी, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन होता है? वो पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है, या जिसने कोई क्राइम किया हुआ है, किसी का मर्डर कर दिया है, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग डिस्क्वालिफाइड पर्सन बोलते हैं, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। आकांक्षा कहती है एवरीबडी नीड अ सेकेंड चांस। हाँ जी, सही बात है, सबको सेकेंड चांस मिलना चाहिए, लेकिन तब फिर मिलना क्या चाहिए। पूछा? क्या? आकांक्षा जी, सबको सेकंड चांस मिलना चाहिए, लेकिन ये भी तय करेगा कानून। ये भी तय करेगा कानून। एक इंसान जिसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, उसका भी तय करेगा कानून कि उसे सेकंड चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और जब भी बात आती है ना दूसरे को लेके, तो हम सेकंड चांस, फर्स्ट चांस, ये चांस, वो चांस, और सब कुछ बोल देते हैं। जब बात हमारे पे आती है तो फिर से हम बता देख, दो। क्या चीज मेरा बताते कॉल हैं? आ रहा है मुझे भाई। क्या? सर फिर से समझा दो। मुझे आपकी आवाज तेज नहीं आ रही है, पहले आप, और मैंने कितनी बार तो बोला है कि आप टेक्स्ट मैसेज लिखा करो। आप लोग को मैं बोल बोल के ये आदत डलवाऊंगा कि आप टेक्स्ट मैसेज लिखा करो। अगला है एग्रीमेंट। हाँ, अभी आया मेरे पास मैसेज। सॉरी सर, कॉल आ गई थी इसलिए पूछ रही हूँ, क्या समझ नहीं आया? क्या नाम? ठीक है सलोनी, कोशिश किया करो कि अपनी कॉल्स वगैरह ये सब व्हाट्सएप मैसेजेस को उस समय इग्नोर किया करो। ठीक है, क्लास से कनेक्टेड रहा करो। कॉल बीच में उठाओगे तो वो गलती होगी आपकी। और टॉपिक पे है कि देखो भाई, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है वो पर्सन जिसने किसी का खून किया है, मर्डर किया है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, पैसे नहीं चुका सका है, या उसने कोई भी फ्रॉड या ब्रीच किया हुआ है। ऐसे लोगों को कानून कहता है कि इन लोगों के साथ आप पार्टनरशिप नहीं करेंगे। ठीक है। वैसे आप लोग खुद सोचो, किसी का मर्डर किसी ने कर दिया या किसी ने किसी के साथ धोखा किया, ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करना अच्छी बात है क्या? नहीं। आकांक्षा ने बोला इस पे कि सर उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। मिल सकता है अगर उन्हें कानून मौका दे, हम कोई नहीं है। ठीक है, असेंशियल फीचर में सबसे पहला फीचर आपका समझ में आ गया कि कम से कम दो पर्सन होने चाहिए, और उन दो पर्सनों में ये लोग नहीं हो सकते। ठीक है, उन दो पर्सनों में ये लोग नहीं हो सकते। अगला है एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी some kind of agreement. There must be some kind of agreement to agreement between persons. ठीक है,
Without agreement, there cannot be any partnership. Without agreement, there cannot be any partnership. वाओ, तो एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी क्या मुंह उठा के रोड पे किसी के इंसान के साथ बिजनेस स्टार्ट हो जाता है क्या? नहीं, एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं और अगली। ठीक है, और वो है थर्ड, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे अगली बात है बिजनेस। थर्ड एसेंशियल चीज क्या होनी चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। दो लोग आपस में खड़े हैं, जरा मेरे को जवाब देने की कोशिश करना और टेक्स्ट मैसेज में जवाब देना। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज में जवाब देना। भैया दिखाओ तो सही। अच्छा, ये लो, ये लो, नोट करने के बाद मुझे बताना। ये लो, दिखा दिया। ओके, अगली बात क्या थी? बिजनेस। मुझे आप लोग बताएं, दो लोग आपस में रोड पे खड़े होके बात कर रहे हैं। दो लोग आपस में रोड पे खड़े होके बात कर रहे हैं, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दे बिकम फ्रेंड्स। ठीक है, दे बिकम फ्रेंड्स। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोज अपने कुत्ते को घुमाने के लिए आया करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ दिल हल्का किया करेंगे। अच्छी दोस्ती हो गई है। ठीक है, बताओ क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है? क्या ये दोनों पार्टनर्स हैं या नहीं है? भूमिका कहती है पागल हो गए सर। मानसी कहती है, सॉरी, ये सर सलोनी कहती है नहीं। सलोनी, क्लास में ना नाम चेंज कर लिया करो अपना, ये आपने हिमांशी लिखा हुआ है। तनीषा कहती है नहीं, ऑफ कोर्स सर, कैसी बातें करते हो, कुत्ता घुमाने आए हैं लोग सर, आप क्या बिजनेस बना रहे हो उनका। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, कि ऐसे में ये पार्टनरशिप नहीं होती। ठीक है, अगर कोई बीच में बिजनेस नहीं है तो। हाँ, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे क्या? देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी some kind of legal business, some kind of legal business. Any charity, any charity or or religious work will be called trust and not partnership. Partnership. आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि अगर एक बिजनेस की बात की जाए तो वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। उससे कोई चैरिटी या रिलीजियस वर्क आप ना कर रहे हो, क्योंकि ऐसी चीजों को आप ट्रस्ट तो बोल सकते हो लेकिन पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। हाँ सर, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात वो क्या है? देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सर व्हाट अबाउट लॉस सर? You have said sharing of profit, you have not mentioned sharing of loss. I'll tell you later. As of now, please write. A must be that partners must be sharing profit arising from business. Arising from business. And important line, ठीक है? Sharing loss, sharing loss is not mandatory. ओए होए होए होए।
ये है वो बात। यानी लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट जरूर शेयर कर रहे हो। सर एग्जांपल दे दो। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि अगर कोई माइनर है तो आप उसे प्रॉफिट के लिए तो ऐड कर सकते हो एज पार्टनर, बट लॉस शेयर नहीं करवा सकते। इसीलिए पार्टनरशिप जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। लॉस के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूर होनी चाहिए। लॉस शेयर करे ना करे कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, और मेरे पास मैसेज आया है तनीषा भैया, लॉस कौन बियर करेगा? लॉस वो लोग बियर करेंगे जिन्होंने लॉस बियर करने के लिए एक्सेप्टेंस दी है। अगर एक बेचारा माइनर है तो वो क्यों लॉस बियर करेगा, वो मना कर देता, तो बाकी लोग जो बड़े हैं वो लॉस बियर करेंगे। ठीक है। फिफ्थ, और वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी अगर माइनर ना हो तो फिर जैसा एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल माइनर के साथ ही ये है। कई कई बार कुछ हाँ ठीक है सर, वो नहीं दे रहा हूँ आपके जवाब। ठीक है, कई कई बार जो पार्टनर है वो ये बोल के भी आता है कि वो प्रॉफिट ही शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली बोलते हैं। ठीक है? ऐसे को हम लोग पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई। और ये है म्यूचुअल एजेंसी, इसमें मैं आकांक्षा का डाउट क्लियर करूंगा। आकांक्षा ने मुझसे पूछा था सर, एक पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पहले हम लिख लेते हैं। एजेंसी, एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स एक्ट ऑफ वन, एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड्स ऑल। ठीक है, आकांक्षा कहते हैं सर ऐसे लोगों को हम पार्टनर क्यों बनाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे सवाल पूछते हो और लॉजिकल सवाल पूछते हो, और खास बात है कि आपको इन सब चीजों के जवाब भी मिलेंगे। आकांक्षा का क्वेश्चन, अभी आकांक्षा के दो अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आया है म्यूचुअल एजेंसी वाला कि सर एक बंदे के एक्ट बाकी को कैसे बाइंड करता है। देखो आकांक्षा, इसे समझो। सपोज करो ये पार्टनर्स है। ठीक है, सपोज करो ये पार्टनर्स है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में एक सिंपल सी बात है कि अगर आप तीनों मिलके एक पार्टनरशिप बना रहे हो और इसमें इस इंसान ने कुछ काम किया है, इस इंसान ने कुछ काम किया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई भी डिफॉल्ट करता है, यानी कोई भी अगर ये गलती करता है, तो बाहर का आदमी इस आदमी से भी कंपनसेट करवा सकता है, आपसे भी करवा सकता है और इस इंसान से भी करवा सकता है। यानी किसी से भी काम करवा सकता है, किसी को भी कंपेल कर सकता है, क्योंकि ये आदमी अकेला नहीं है। ये आदमी किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है। समझ में ये बात? तो इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल यानी भले ही एक आदमी काम कर रहा हो लेकिन वो सबके लिए काम कर रहा है, यानी सबके बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है ना? और इस इंसान का एक्ट बाकी सभी लोगों को बाइंड करता है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब अगला सवाल ये है कि आकांक्षा ने मुझसे पूछा है कि सर हम ऐसे लोगों को पार्टनर में, पार्टनरशिप में रखते ही क्यों है जो केवल प्रॉफिट के लिए आने वाले हैं? आकांक्षा, केवल प्रॉफिट के लिए तो छोड़ो, एक और भी होता है पार्टनर्स, पार्टनर फॉर नेम ओनली। केवल नाम ही काफी है। और आओ इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ अगली बात। हम्म, ये है एक पार्टनरशिप हमारी। ठीक है, ये हम पांच लोग, छह लोगों की पार्टनरशिप है। छह के छह लोग हैं हम काम करने वाले। हमारी पार्टनरशिप का नाम है एस क्लासेस। सर ये तो आप अपने ट्यूशन की वो प्रमोशन कर रहे हो। जी हाँ, और क्या।
ये 8 क्लासेस चल रहा था लेकिन मजा नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि क्यों ना अमिताभ बच्चन को बोले कि सर हमारे पार्टनर बन जाओ। अब एक बात बताओ मुझे, आकांक्षा और जितने भी लोग हैं, क्या अमिताभ बच्चन हमारा पार्टनर बनेगा? वो बोलेगा कि चलो तुम्हारे बिजनेस के साथ मैं लॉस भी शेयर करने आता हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं, लॉस होगा तो देखेंगे, प्रॉफिट होगा तो मुझे देना। बताओ जरा, अमिताभ बच्चन कहेगा कि अरे भाई मैं ऑलरेडी लाखों करोड़ों कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, मैं क्यों जबरदस्ती, हाँ मैं क्यों जबरदस्ती का तुम्हारे साथ पैर लगाऊं? तो मैं उससे क्या बोलता हूँ, देखो मैं उससे क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ सर आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल मेरा नाम का पार्टनर बन जाना है, हम आपका केवल नाम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम आपका नाम इस्तेमाल करेंगे कि अमिताभ बच्चन भी हमारे पार्टनर हैं। अमिताभ बच्चन करेंगे कुछ नहीं, ना वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, ना ही वो एक रत्ती का काम करेंगे, लेकिन केवल अमिताभ बच्चन जी के जुड़ने से हमारी पार्टनरशिप को बहुत सारा वर्क, बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी गुडविल और बहुत सारी एप्रिसिएशन मिलेगी और शायद हमारा बिजनेस ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाने लग जाएगा। इसीलिए हम ऐसे पार्टनर को जोड़ लेते हैं। आई होप आकांक्षा आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आकांक्षा जी कहते हैं व्हाट इफ कभी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर हमारी दिक्कत है। व्हाट विल बी डू नेक्स्ट, तो फिर हमारी दिक्कत है, फिर हमें अमिताभ बच्चन जी को देना पड़ेगा, फिर तो वो हमारी जेब से जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है आकांक्षा, ऐसा होता नहीं है, हम ऐसे ही बंदे को जानबूझ के ऐड कराते हैं जिससे हमें बेनिफिट हो रहा हो। फिर ऐसे बंदों को तो फिर अगर आप कर रहे हो तो फिर आप पागल हो, जिससे आपको कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा, आप उसे प्रॉफिट के लिए ऐड कर रहे हो। ठीक है, बोलो। क्लियर हो गया? बाकी सारे लोग भी रिप्लाई करें, अगर डाउट क्लियर है सारे तो लिखो सर ओके डन एंड क्लियर। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। तनीषा कहते हैं भैया वो तो आप अपना नाम क्यों देगा, उसको क्या प्रॉफिट? तनीषा बता तो रहा हूँ कि उसे प्रॉफिट मिलेगा। अमिताभ बच्चन खाली नाम देके हम खाली प्रॉफिट कमाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, अपने घर में बैठा रहेगा। ऐसे खुद ही सोचो ना कि तुम घर में बैठे, तुमने किसी को कहा कि बोल दे मैं तेरा पार्टनर हूँ, और ऐसे करके तुम्हें लाख रुपए मिलने लग जाए, तो क्या तुम किसी को अपना नेम नहीं देने वाली? हालांकि तुम्हारा नेम इतना फेमस है नहीं। सलोनी कहती है क्लियर है, मधु कहती है क्लियर, तनिषा कहती है, भूमिका कहती है क्लियर। आकांक्षा का रिप्लाई अब तक नहीं आया जिसके सवालों के सबसे ज्यादा जवाब दिए हैं। आकांक्षा, आरंट यू सेटिस्फाइड विद माय आंसर्स? सर मैंने आपको थम्स अप भेजा था। अच्छा, मेरे घर पे थम्स अप आई नहीं है अभी तक, दोबारा दो चार थम्स अप भेजना मुझे। थम्स अप भेजा है आपके घर पे, ठीक है, थम्स अप के साथ एक पिज्जा भी भेज देना। नॉट माय मिस्टेक सर, अरे जब मेरे घर पे आई नहीं तो। सलोनी कहते मुझे भेजना, तनीषा कह रही मुझे भेजना, ये देखो गाँव बसाने भिखारी पहले आ गए। एक्चुअली मैं कमाती नहीं हूँ। ठीक है, रोने की बात नहीं है। चलो, तो आई होप आप लोगों ने आज की क्लास एंजॉय करी होगी, ठीक है ना? आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय करी होगी जिसमें मैंने केवल और केवल आप लोगों के बेस बिठाया है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, थ्योरी पोर्शन किया है। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ थ्योरी पोर्शन करेंगे और आगे आप लोग को कराएंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, सायोनारा। अच्छा सलोनी कहती है क्वेश्चन पूछना था, पूछिए सलोनी जी। पूछो पूछो, कौन सा पिज्जा मंगा रहे हो? नालायक लड़की। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, सी यू, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बाय में। सर।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।